मेरा पर्सनल कुछ सामान ख़त्म हो गया था जिसको मैंने मंगवाया ऑनलाइन, और ये है फेस वॉश जिसको मैं यूज़ करती हूँ। ये साल भर से ये वाला शैम्पू यूज़ करती हूँ, और बॉडी वॉश इस बार मैंने कुछ डिफरेंट मंगाया है। बट सारा ही जो सामान मैं दिखा रही हूँ मैं टैग कर दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा। और बस सारा सामान मैंने लगाया है वॉशरूम में। इससे पहले तो मैंने काफ़ी बड़ा वाला फेस वॉश मंगाया था जो तकरीबन 4-4.5 महीने चला है, क्योंकि मैं अकेले इस फेस वॉश को यूज़ करती हूँ। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और बस यहाँ चली आई हूँ, वार्डरोब मैंने खोला है। अब थोड़ा कन्फ्यूजन है मुझे कि मैं जो निकल रही हूँ कोलकाता से बाहर तो कौन सा वाला हैंडबैग मैं ले करके जाऊँ। हैंडबैग्स का कलेक्शन अगर देखा जाए तो मेरे पास कुछ बहुत जैसे बड़ा वाला कलेक्शन नहीं है, गिने चुने हैं। और ये वाला जो मैंने आपको दिखाया ये तो नया का नया ही रखा हुआ है और कुछ सालों से रखा हुआ है। और देखिए एक तो ये है, ये ऐसे ही मैंने रैंडमली किसी शॉप से ले लिया था, बट अच्छा है। इसको भी कुछ साल हो गए हैं, कई बार मैंने यूज़ किया है और ये तो बहुत ही अच्छा है। ये मैंने सिटी सेंटर 2 से लिया था, और ये जितना छोटा दिख रहा है एक्चुअल में इसमें उतनी ही स्पेस है। और एक ये वाला है, ये मेरा जो हैंडबैग है ये आंचल को बहुत पसंद है। ये भी ले सकती हूँ बट इसमें मैं थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं करती हूँ, क्योंकि हैंग करने में थोड़ा दिक्कत है, इसको बहुत ज़्यादा जैसे बड़ा नहीं है। और ये है जूक ब्रांड का, तो ये तो है ही बेस्ट। और इसमें तो मैं बोलती हूँ कि अगर 2-3 दिन के लिए जा रहे हैं तो 2-3 जोड़ी कपड़े भी आ जाएंगे। और एक ये है, अभी एक और रखा हुआ है वो भी आपको दिखाऊंगी, तो आप मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि मैं कौन सा लूँ। बट जैसा मुझे लग रहा है मैं शायद ब्लैक एंड ब्राउन वाला जो जूक वाला बड़ा बैग है शायद वो ले जाऊं मैं, बट वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। तो कन्फ्यूजन कहीं ना कहीं है ही, कन्फ्यूजन ख़त्म नहीं हो रही है, क्योंकि जो कलेक्शन है मेरे पास में वो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही कम है हैंडबैग्स में। एक लेडी के पास कुछ ऐसा बैग्स तो होना ही चाहिए। एक ये है, चिंकी गया था बाहर अपनी ऑफिस की तरफ से तो ये वहाँ से लाया था, बट इसमें क्या है कि जो लॉक सिस्टम नहीं है, ये ऊपर से पूरा ओपन ही रहता है, तो इसको तो मैं नहीं ले जाऊंगी। कहीं आसपास जाऊं तो ले जा सकती हूं, बट ट्रेवल के लिए तो मैं नहीं ले जाऊंगी इसको। बस आ गई किचन में, और देखिए ये आंचल ने एक नया प्रोडक्ट मंगाया है। अब जैसे मैं शूटिंग करती हूँ, आंचल भी शूटिंग करती है, तो उसके लिए बैकग्राउंड में अगर जैसा कुछ आपको अलग से लाइटिंग चाहिए तो उसके लिए तो वही लाइटिंग चेंज इसमें काफ़ी अच्छी हो जाती है और इफ़ेक्ट भी बहुत अच्छा है। तो सारे प्रोडक्ट्स इसी वीडियो में मैं टैग कर दूंगी। अब मैं बता दे रही हूँ, बहुत से कमेंट्स अभी भी आते हैं कि आप बोलते हैं मगर आपके वीडियो में प्रोडक्ट टैग नहीं रहते हैं। तो डियर, टैग ज़रूर से रहते हैं। अगर आप नहीं सर्च कर पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन कीजिए, जहाँ टाइटल के बगल मोर लिखा रहता है सबसे टॉप पर आपको सारे प्रोडक्ट्स दिख जाएंगे, या फिर लेफ़्ट या राइट साइड में शॉप दिखाई देता है बैग, उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ दिख जाएगा। तो बस इसमें देखिए कितने सारे कलर वेरिएशन हैं जो आप चेंज कर करके और स्पेशली शूटिंग के टाइम पर काम में ला सकते हैं। अच्छी चीज़ है, क्वालिटी भी अच्छी आई है। और मेरा बच्चा यहाँ लेटा हुआ है और वो वेट कर रहा है खाना खाने का। फिर उसको मैंने खाना खिलाया और उसके बाद में यहाँ मैं ले रही हूँ अपने लिए खाना। तो रात का डिनर है और वो मैं बिल्कुल ही हल्का करती हूँ, तो मैंने मसूर की दाल बनाई थी, बस ये 2 रोटी मैंने ले ली है। अब रोटी जो है आटा भी मैं स्विच कर करके लेती हूँ। 2 से 3 दिन गेहूं का खा लिया, तो एक दिन जवार का बना लिया, एक दिन मैंने बाजरा का बना लिया, ऐसे 2 ही रोटी चाहिए होती है। और हाफ छोटा साइज़ का लेमन मैंने डाला है, और ये बेस्ट मील है, लाइट का लाइट है और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो मसूर की दाल है, बस इसमें मैंने मिक्स किया और बैठ गई। अब टीवी देखने की आदत सिर्फ खाना खाने के टाइम पर ज़्यादा है। मेरी तरह किस किस को आदत है ज़रूर से बताइएगा। जैसे ही कुछ खाने बैठो लगता है टीवी चलना चाहिए, तो भले ही 10 मिनट ही सही चला के देख लेती हूँ। बस उसके बाद अपना काम वगैरह करके मैं भी सो गई थी। अब मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो काफ़ी समय से मैंने कच्चा लहसुन लिया नहीं है। तो कच्चा लहसुन बॉडी के लिए इतना ज़्यादा अच्छा होता है, स्पेशली जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है, जिनको वात की समस्या है, जैसे कि अर्थराइटिस की, जोड़ों में दर्द, उसके लिए ये बेस्ट है। और सबसे ज़्यादा बेस्ट जैसे मैंने बोला कोलेस्ट्रॉल के लिए है, तो इससे काफ़ी अच्छा रहता है कोलेस्ट्रॉल। और 2 ग्लास गुनगुने पानी के साथ में आप ले सकते हैं।
और समर्स हैं, गर्मी का समय है, तो रात को ही 2 से 3 कली लहसुन आप पानी में भिगो दीजिए, सुबह छील के उसको 2 ग्लास गुनगुने पानी के साथ में ले लीजिए। या आपने एकदम स्टार्ट किया है तो फिर आप 1 ग्लास पानी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही फ़ायदेमंद है ये। एक डोसा की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वैसे तो कई डोसा की रेसिपी मैंने शेयर की है आपके साथ, बट ये वाली जो है इसमें मैं ले रही हूँ चना दाल, बट आप इसमें मसूर की दाल तक ले सकते हैं, मूंग दाल ले सकते हैं, और उड़द की दाल से तो हम बनाते ही हैं। ये मैंने गोविंद भोग चावल लिया है, कोई भी आप चावल ले सकते हैं, या फिर मार्केट में डोसा का स्पेशल चावल आता है वो भी ले सकते हैं। गोविंद भोग से डोसा जब बनाते हैं ना, उसका एकदम मतलब इतना अच्छा टेस्ट आता है। तो चावल लिया है मैंने यहाँ पे, 1 कटोरी से थोड़ा सा कम है, और बैटर बन के भी थोड़ा बढ़ जाएगा। अभी मैं इसको भिगो के रख रही हूँ। इस डोसा में आपको प्रोटीन, फाइबर सब मिलेगा, और अपने खाने में प्रोटीन तो ज़रूर से इंक्लूड करना ही होता है। ये चूड़ा ले रही हूँ मैं, पोहा, इससे क्रिस्पी बनेंगे। आप इसको अलग से भी भिगो सकते हैं, बट मैं साथ में ही भिगो रही हूँ। और ये है रॉ पीनट, कच्चा वाला। काली मिर्ची, मेथी दाना, एक छोटा चम्मच। वैसे तो इसको रात में भी आप भिगो सकते हैं, बट मैं इसको बिल्कुल अच्छे गर्म पानी में भिगो रही हूँ। अभी मैं सबको अच्छी तरह से धोऊंगी, और उसके बाद में गर्म पानी में इसको भिगो के 2.5 से 3 घंटा भी अगर भीग जाएगा, 2 घंटे भी भीग जाएगा, तब भी ये बहुत अच्छा फाइन पेस्ट हो जाएगा इसका। और इसको फर्मेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे डोसे के बैटर को किया जाता है। तो सबसे पहले इसको मैंने वॉश किया है 2 से 3 बार पानी चेंज कर करके। काफ़ी इसमें जो पाउडर वगैरह रहता है वो निकालना है। अब इसमें बहुत सारे अनाज हैं, जैसे आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट वाला जो पानी है, 1 ग्लास या जितना आपको चाहिए अपने प्लांट में आप डाल दीजिए। अब ये सब जो पानी होता है वो मैं तुलसी जी के पौधे को छोड़ के बाकी सारे पौधों में किसी में भी डाल देती हूँ। तुलसी जी के पौधे में मैं पूजा करती हूँ, तो ये सब पानी मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ उसमें। तो हल्का सा जैसे ही बॉयल आया है पानी में, बस मैंने गैस को बंद करके इसको मैं भिगो के रख रही हूँ। अब 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, जितना देर ये भीगा हुआ रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा है। बस उसके बाद में सारा काम कंप्लीट करने के बाद मैं चली गई नहाने के लिए। और देखिए, ये वाला जो कॉर्ड सेट है, आप में से बहुत से लोगों ने लिंक मांगा है। ये मैंने ऑनलाइन नहीं ख़रीदा है, ये मैंने बड़े बाज़ार से रैंडमली ऐसी किसी शॉप से ले लिया था। और इसका प्राइस मुझे याद है 750 रुपये का है। क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और कंफर्टेबल है। इसको पहनने के बाद रात में अलग से नाइटी पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चलिए, सुबह का समय है, आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और फूल आ गए हैं, आप देख रहे हैं डाइनिंग टेबल पर रखे हुए हैं। तो अब मैंने डेली के लिए ही फूल लगा लिया है। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, ये जस्ट 20 रुपीज़ का फूल है और पूरे मंदिर में भी चढ़ाना हो जाता है। इनफैक्ट पौधों में, तुलसी जी में भी मैं चढ़ा लेती हूँ। इतना फूल ये भैया 20 रुपये का देते हैं, तो बहुत अच्छा है। इतना फूल अभी 20 रुपये में मिलता नहीं है। बस मैंने शैम्पू किया था और बाल सूख गए हैं, तो अब खाना बनाना स्टार्ट करूँगी। उससे पहले बालों को बांध लीजिए ज़रूर से। खुले बाल में बिल्कुल भी खाना मत बनाया कीजिए किचन में, वो 100% बाल खाने में आता ही है। देखिए, इसको भीगे हुए तकरीबन 2 से ढाई घंटा हो गया है और चने की दाल बहुत अच्छे से टूट रही है, यानी कि सब कुछ
पीसने लायक है, क्योंकि चने की दाल जो है वो देर में पकती है। अब ये वाले जो डोसा के बैटर में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, मिनरल सब कुछ है। इनफैक्ट ज़्यादा से ज़्यादा इसमें फाइबर है, तो ये बच्चे बड़े कोई भी खा सकते हैं, सभी के लिए ये हेल्दी है। अब इसी समय पर आप इसमें एक छोटी कटोरी दही का डाल सकते हैं, खट्टा मत डालिएगा। मैंने हल्का सा पानी डाला है और इसको मैंने कर दिया ग्राइंड। अब इसी समय पर आप कंसिस्टेंसी देख लीजिए। आप इससे देखिए इडली बना सकते हैं, डोसा बना सकते हैं, उत्पम बना सकते हैं, मतलब तरह तरह की चीज़ें आप इससे बना सकते हैं। जैसे हम नॉर्मल डोसा का भी जो बैटर बनाते हैं उससे भी। हल्का सा इसमें मैंने नमक डाला है, नमक ज़रा कम ही रखिएगा इसमें। कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही है, बस इसको मैंने ढक के एक साइड रख दिया। अब इसको रेस्ट पे रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, साथ के साथ आप बना सकते हैं। और एक अलग सी बिल्कुल चटनी बना रही हूँ, तो हरा धनिया लिया है। जितना हरा धनिया है उसका हाफ मैंने पालक लिया है, उससे भी काफ़ी कम मैंने करी पत्ता लिया है, 2 से 3 हरी मिर्ची और अदरक डाल रही हूँ। अदरक डालने से इस चटनी का जो टेस्ट है वो 100 टाइम्स बढ़ जाता है, बहुत टेस्टी लगता है। तो 1 इंच अदरक का टुकड़ा मैंने ले लिया है, छील लिया था मैंने। और एक मैं टमाटर डाल रही हूँ, मीडियम साइज़ का है, ज़्यादा छोटा नहीं है। हिसाब से नमक, आधा नींबू, अगर आप थोड़ी सी खट्टी चटनी पसंद करते हैं तो। और बर्फ़ ज़रूर डालिए, क्योंकि जो कलर है वो एज़ इट इज़ बना रहेगा चटनी का, फिर चाहे 5 दिन ही क्यों ना रहे। 2 से 3 चम्मच मैंने दही का डाला था। और इसको आप 4 से 5 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, बाहर मत रखिएगा इसको। और बस जो डोसा मैं बनाऊंगी उसमें मैंने कोई आलू नहीं बनाया है, मसाला डोसा जैसे बनता है, बिल्कुल हेल्दी वे में मैं बना रही हूँ। तो जो भी सब्जियाँ आपको पसंद है उसको थोड़ा फाइनली चॉप कर लीजिए। और मैंने यहाँ पे लिया है 2 छोटा साइज़ का प्याज है, 2 हरी मिर्ची है जिसको मैंने बीच में से चीरा लगा के काटा है, और 1 छोटा साइज़ का टमाटर है। और शिमला मिर्ची में से हाफ शिमला मिर्ची मैंने ली थी। इसमें आप कैबेज भी ले सकते हैं, तो उसका क्रंच बहुत अच्छा आएगा। वैसे ये जो वेजीज़ मैं डालूंगी क्रंच इसमें भी अच्छा खासा आएगा। तो सारा सब कुछ मैंने पहले कट कर लिया है। एंड ऑब्वियसली इसमें हरा धनिया जाएगा ही हरा धनिया के बिना तो टेस्ट ही नहीं आता खाने में मुझे। बस सबको मैंने मिक्स किया है, और इसमें मैंने नमक नहीं मिलाया है। इसको भी आप फ्रिज में एयर टाइट कंटेनर में या कटोरी में ढक के, अगर आपको शाम को भी खाना है तो स्टोर करके रख सकते हैं। अगर नमक डाल देंगे तो फिर इसमें पानी छूट जाएगा, फिर आप ज़्यादा देर नहीं रख पाएंगे। और डोसे के बैटर में तो नमक है ही। देखिए पहले मैंने चढ़ाया ये लोहे वाला तवा, ठीक है, उसके बाद में फिर मैंने ये तवा हटाया और फिर मैंने बनाया है नॉन स्टिक वाले तवा में। तो ये वाला तवा है और लोहे का तवा है, दोनों को मैं टैग करूँगी, बड़े काम के हैं। बट नॉन स्टिक में ये वाला ये बहुत ही बढ़िया बनता है, इसमें कोई चांसेस नहीं होता है कि कुछ चिपकेगा। कुछ नहीं भी आप डाल के इसमें बना सकते हैं बिना तेल घी के। मैंने हल्का सा घी लगाया है, आप ऑयल भी लगा सकते हैं। अब अपने हिसाब से मोटा पतला जैसा भी आप बना लीजिए, डोसा बना लीजिए, उत्पम बना लीजिए। तो देखिए घी का टेस्ट डोसा में बहुत ही बढ़िया आता है। तो एक तो मैंने ये प्लेन बनाया है, 2-3 एक्चुअल में मैंने प्लेन बनाया है, क्योंकि ऐसे भी ये खाने में काफ़ी स्वादिष्ट लग रहा था और अच्छे से सिक गया है। फिर दोबारा ये जो बनाया मैंने, इसमें मैंने वेजीज़ डाली हैं। तो जैसा आपको पसंद है वैसा आप बना सकते हैं। बच्चों को टिफ़िन में, घर में, ब्रेकफास्ट में ये चीज़ आराम से बना के रख सकते हैं। और जो बैटर है उसको भी आप 3 से 4 दिन रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर सकते हैं, और जब मन करे आप बना सकते हैं। अब इसमें जो मैंने पोहा डाला था उसकी वजह से ये इतना क्रंची बना है, तो जब आप बनाएंगे तब आप समझ पाएंगे कि कितना टेस्टी बनता है। तो मेरी तरफ से पहला निवाला आप सभी के लिए। चलिए बन गया था, हमने गर्मा गर्म खाया है। और खाना खाने के बाद में फिर मैंने लगाई है वॉशिंग मशीन। और उसके बाद में भी घर का काम ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि मैं ज़्यादातर दोपहर का समय चुनती हूँ अपने घर की डस्टिंग करने के लिए।
और हाँ, कई बार कमेंट सेक्शन में ये आप कमेंट करते हैं काफ़ी लोग कि जब आपके घर में हाउस हेल्पर है तो सारा काम तो ज़्यादातर आप ही करती हैं। तो देखिए, मेरी जितनी बात है हाउस हेल्पर से, वो अपना काम करके जाती है, बट डस्टिंग है और काफ़ी सारा काम है उसकी बात मैंने कर ही नहीं रखी है। वो मैं ठीक अपना समय निकाल कर अपने हिसाब से करती रहती हूँ। अब इसके काफ़ी फ़ायदे हैं। एक तो सबसे पहली बात, मैं बिज़ी रहती हूँ, कोई फालतू की बातें मेरे दिमाग में नहीं आती है, समय ही नहीं है फालतू की बात सोचने का या किसी और के बारे में सोचने का। तो अपने आप को बिज़ी रखिए। तो ये जो डीमोटिवेट जो होते हैं और डर लगता है, कई कई बातें जो याद आ जाती हैं उनसे दिमाग ख़राब होता है, इसका तो सवाल ही नहीं उठता है। दूसरा फ़ायदा, अपना खुद का घर खुद से साफ़ करते हैं तो अंदर सेटिस्फेक्शन रहता है कि हमने बहुत अच्छे से क्लीनिंग की है, एक एक कोना घर का हमारा चमक रहा है। ठीक है, तो हमारे घर के लिए हम जितना अच्छे से काम करेंगे उतना बाकी कोई नहीं करेगा, ना कोई हाउस हेल्पर। तो बस चिंकी का रूम क्लीन करने के बाद में आंचल अपने रूम की डस्टिंग खुद ही कर लेती है, उसको समय मिल जाता है तो। और ये सब मैं क्लीन कर लेती हूँ ज़्यादातर, थोड़ा कांच वगैरह आंचल अपने से क्लीन कर लेती है बिना बोले। और हॉल का जो कांच है बड़ा वाला मिरर, वो मैं करती हूँ। तो 3 दिन में एक बार करती हूँ, एक ही बार करने से काम हो जाता है। तो पूरे घर की डस्टिंग करने में भी ना कुछ कम समय लगता नहीं है अगर सही ढंग से की जाए तो। अब ये जो हैंडल देख रहे हैं आप वार्डरोब के, इसमें अंदर धूल जम जाती है, तो उसमें भी कपड़ा पूरा अच्छे से साफ़ करना पड़ता है अंदर घुसा के। तो समय तो लगता है इन सब कामों में। चलिए, यहाँ सारा डस्टिंग एंड ऑल सब कुछ हो गया था। उसके बाद में फिर बारी आ जाती है कपड़े तय बनाने की। तो ज़्यादा से ज़्यादा सारी बेडशीट वगैरह थी जो एक दिन पहले धुली थी, तो आंचल के साथ पकड़वा के वो बेडशीट मैंने पूरी तय बनाई है और उनको भी रखा है। सो चलिए, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। And yes, keep yourself busy and live your life for yourself. खड़ा हो, उठो उठो उठो। हाँ, इधर आओ, यहाँ चलो, चलो इधर चलो। नो, सो करो।